सो हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को पावर्ड बाय स्टडी जोन क्लासेस। और मैं हूँ आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक। हम लौट आए हमारे न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले एक न्यू क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन वेयर हाउस एंड फीचर्स ऑफ वेयर हाउस, जो कि हमारे ओसीएम सब्जेक्ट का ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं हमारे सबसे पहले मीनिंग के साथ। वेयर हाउस इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट, विंड या वाइंड, रेन, सनलाइट, फायर, थेफ्ट, इंसेक्ट, कॉकरोच एंड रैट्स। तो सिंपली अगर हम देखने जाएंगे तो वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां हमारे गुड्स यानी हमारे वस्तु को स्टोर्ड एंड प्रोटेक्ट यानी उसे संभाल कर रखा जाता है और उसकी रक्षा की जाती है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है डस्ट धूल मिट्टी से, विंड या वाइंड बोल लो आप, हवा से, रेन सनलाइट बारिश से, धूप की किरणों से, फायर आग से उसे बचाया जा सकता है, थेफ्ट यानी चोरी होने से उसकी सुरक्षा वहाँ पर की जाती है, इंसेक्ट कॉकरोच एंड रैट और ऐसे कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट से, रैट से और हमारे कॉकरोचेस से भी उसकी सुरक्षा होती है। वेयर हाउस ब्रिजेस द गैप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड मार्केट। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वेयर हाउस एक ब्रिज की तरह है। वो ब्रिज जिसके आप मान लो कि लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दो पहलू है या दो चीज़ें हैं। लेफ़्ट साइड में हम मान के चलते हैं कि वहाँ पर मैन्युफैक्चर है और राइट साइड में हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर मार्केट है। ओके, तो जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और मैन्युफैक्चर होने के बाद तुरंत तो मार्केट में जाएंगे नहीं या तुरंत तो उनकी यूज़ तो होगी नहीं। तो जब मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद में वेयर हाउस उसे अपने पास संभाल के रखता है या वेयर हाउस में वो चीज़ें रखी जाती है और जब उसका सीज़न आता है तब वो चीज़ें वेयर हाउस से निकाल के मार्केट में पहुंचाई जाती है। तो तब तक उसकी जो कड़ी है वो कौन है हमारा, वो हमारा ब्रिज का काम कौन कर रहा है, हमारा वेयर हाउस। ओके, सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन ऑल सीजन बट यूज इन पर्टिकुलर सीजन। एग्जाम्पल जैसे कि रेन कोट एंड अम्ब्रेला। देखो अभी यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, कुछ गुड्स या कुछ हमारे प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं साल भर, है ना, इन ऑल सीज़न बट यूज़ इन पर्टिकुलर सीज़न, लेकिन उनका हम यूज़ किसी एक पर्टिकुलर सीज़न आने पर ही करते हैं। जैसे कि हम साल भर रेनकोट एंड अम्ब्रेला का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रेनकोट एंड अम्ब्रेला हम यूज़ करते हैं ओनली बारिश आने पर। तो तब तक वो रेनकोट अम्ब्रेला कहाँ रहेगा? यस, वो रेनकोट एंड अम्ब्रेला हमारा वेयर हाउस के अंदर स्टोर और प्रोटेक्टेड रहेगा। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर सीजन बट यूज इन ऑल सीजन। एग्जाम्पल फूड ग्रेन। ओके, अब इसका रिवर्स कर लो कि अगर कुछ गुड्स ऐसे भी है जो कि पर्टिकुलर सीजन में, ओके, जैसे कि जो पर्टिकुलर सीजन में ही हमारे फूड ग्रेन्स यानी जो हमारा अनाज है वो उगाया जाता है। ओके, साल भर अनाज की खेती नहीं होती। ओके, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही अनाज की खेती होती है। तो उसके बाद अब उसे हमें यूज़ करना है तो पूरे साल भर, तो पूरे साल भर उसे यूज़ करने के लिए हमें उसे बचाना पड़ेगा, कहीं पर स्टोर और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी एक जगह होती है जैसे कि हमारा वेयर हाउस। वेयर हाउस में हम उसको प्रोटेक्ट और स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। इसे हम आगे ही हमारे फीचर में है डिटेल में समझे कि वेयर हाउस किस तरह से टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है और प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। ओके, तो अब मीनिंग हो गया। अब हम देखते हैं आगे हमारा सबसे पहले इसके फीचर पे। फर्स्ट फीचर है हमारा स्टोरेज ऑफ गुड्स। ये हमारे मीनिंग से ही है पॉइंट, तो आपको आसानी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टोरेज ऑफ गुड्स। वेयर हाउस का पहला फीचर, वेयर हाउस के पहले फंक्शन या फीचर अब देख लो तो क्या है। वेयर हाउस इज एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गुड। वेयर हाउस इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर एंड एक्यूमुलेटेड, इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग गुड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश प्रोडक्ट। वेयर हाउस एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है, एक ऐसी बनावट है जहाँ हम हमारे गुड्स को स्टोर और एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट यानी होता है कि संभाल के रखना, प्रोटेक्ट करना, उसी रखवाली करना के लिए हम वहाँ पर हमारे वेयर हाउस में रख सकते हैं। जैसे कि हम क्या रख सकते हैं, गुड्स रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके, हम रॉ मटेरियल यानी हमारे कच्चा माल वहाँ रख सकते हैं, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा माल जो भी बन रहा है या फिर कंटिन्यूस में है, आधा अधूरा है, या ऐसे प्रोडक्ट जो फिनिश हो चुके हैं, इन सबको हम रख सकते हैं हमारे स्टोरेज ऑफ गुड्स। ओके, यानी हमारे वेयर हाउस में। ओके, सेकंड देखते हैं। वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सनलाइट से, सूरज की किरणों से, हवा से, पानी से, आग से, ओके, धूल मिट्टी से, चूहों से, कॉकरोचेस से, इन सभी से क्या होती है, हमारे गुड्स को
सुरक्षा मिलती है, वो जगह होती है हमारी वेयर हाउस। तो वेयर हाउस का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। वेयर हाउस सिर्फ स्टोरेज ही नहीं करता, प्रोटेक्शन ही नहीं करता गुड्स का, साथ ही साथ में वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी देता है। पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय रोडवे, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवे, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम गुड्स या पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए, आप रोडवे से कर लो, रेलवे से, एयरवे से, वाटरवे से, ये चारों को हमने सेपरेट 4 वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो भी देख लीजिए, आपको उसमें क्लियरली समझ जाएगा कि ओके। अलॉन्ग विथ ऑल सर्विस वेयर हाउस ऑल्सो प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इसी तरह जैसे स्टोरेज ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वेयर हाउस द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है गुड्स को, उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी हमारा वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हमारा, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। लेबलिंग एंड पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? वेयर हाउस ऑल्सो प्रोवाइड लेबलिंग एंड पैकेजिंग सर्विस। अब पैकेजिंग इज अ फिजिकल कंटेनर और रैपर, बॉक्स, बॉटल, बैग यूज टू प्रोटेक्ट, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट अ प्रोडक्ट। हाउस लेबलिंग की सर्विस और पैकिंग की सर्विस, यानी जो चीज़ें अगर वहाँ बनती भी होगी तो वहाँ पर ही उसे पैक किया जाता है, उसी पे लेबल या स्टिकर वगैरह चिपकाए जाते हैं। अब पैकिंग के अंदर हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ कंटेनर में पैक करना, कोई रैपर में, पन्नी में, बॉटल में, बैग में, उसको अच्छी तरह से पैक करना क्योंकि वो प्रोटेक्ट रहे, इसी हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग कहते हैं। ये पैकिंग भी क्या होती है वेयर हाउस में। लेबलिंग इज द इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, graphic, sticker, display on the product or package such as ingredient, brand and usage instruction। जो हमारे प्रोडक्ट पे स्टिकर, इंस्ट्रक्शन या कुछ भी ब्रांड या उसके इंग्रेडिएंट की डिटेल का कुछ भी हम अगर स्टिकर चिपकाते हैं, इसे हम बोलते हैं लेबलिंग। आपने देखा होगा कि इंडियन घरों में अगर हम देखेंगे तो आप देखो बहुत सारे रेफ्रिजरेटर यानी हमारे फ्रिज होते हैं, फ्रिज पे आपने देखा होगा एक स्टिकर लगा होता है जिसपे स्टार होता है, ओके, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, तो वो चिपकाया गया है उस फ्रिज पे लेबलिंग की गई कि। फिफ्थ पॉइंट, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। उसको पढ़ते हैं। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन ऑल सीजन बट यूज इन पर्टिकुलर सीजन, एग्जाम्पल रेनकोट एंड अम्ब्रेला। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर सीजन बट यूज इन ऑल सीजन, एग्जाम्पल फूड ग्रेन। वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। इसमें हमने ये देखा था कि जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा था कि कुछ गुड्स साल भर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर सीज़न आने पर ही उसका यूज़ किया जाता है, ओके। जैसे कि हम साल भर रेनकोट और अम्ब्रेला बनाते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन रेनकोट एंड अम्ब्रेला का यूज़ हम कब करते हैं, जब बारिश आती है तभी। तब तक हमारा रेनकोट एंड अम्ब्रेला कहाँ रहता है, हमारे वेयर हाउस के अंदर। यानी जब तक रेनकोट एंड अम्ब्रेला का यूज़ करने का टाइम नहीं आता तब तक उस टाइम को यूटिलाइज़ कौन करता है, हमारा वेयर हाउस। उसी तरह हमारे जो फूड ग्रेन्स होते हैं, ओके, यानी जो हमारा अनाज होता है, अनाज हम पूरे साल तो उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे या उसकी हम खेती नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सीज़न में जब हम अनाज की खेती कर देते हैं, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर सीज़न में जब हमने अनाज की खेती की है तो हमें वो अनाज पूरे साल भर यूज़ करना है, तो हम उसे कहाँ रखेंगे, यस, हम उसे रखेंगे हमारे गोडाउन या हमारे वेयर हाउस में, ओके। इसी तरह हमारा वेयर हाउस टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। इसे मैं और सिंपल से आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल कश्मीर में एप्पल्स वगैरह ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं, कट रहे, सड़ रहे, गिर रहे, वहाँ पर के लोग कुछ खा नहीं रहे एक्चुअली, ओके। अगर वही एप्पल को हम उठा के यहाँ लेकर आ जाए और बॉम्बे में या मुंबई में हमारे यहाँ बेचे, तो हमने क्या किया, वो एप्पल जिसको कश्मीर में जो वहाँ पड़े पड़े सड़ रहे थे, कोई खा नहीं रहा था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, हमने उसकी प्लेस चेंज की, इसलिए अब प्लेस चेंज करने की वजह से उसकी वैल्यू यहाँ बढ़ गई। इसी को हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी, ओके। और टाइम यूटिलिटी मैंने आपको समझाया कि जब तक हमारा रेनकोट अम्ब्रेला हमने क्या किया, साल भर प्रोड्यूस किया, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आने पर ही हमने क्या किया, रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ किया। इसे हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, यानी एक प्रॉपर टाइम आने पर उस चीज़ की वैल्यू बढ़ी, तो उसे हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, ओके। तो हमारा वेयर हाउस प्लेस यूटिलिटी भी करता है, ट्रांसपोर्ट करा के, जैसे कि एप्पल्स कश्मीर से मुंबई आए तो ट्रांसपोर्ट करके आए ना, ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या हुआ, हमारा प्लेस यूटिलिटी हुआ, उसे हम कहते हैं अपना प्लेस यूटिलिटी। और टाइम यूटिलिटी भी हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेयर हाउस लाइक पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस। अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी पे होने वाला है कि टाइप्स ऑफ वेयर हम देखेंगे, जिसमें डिटेल में देखेंगे। तो वैसे बहुत सारे वेयर हाउस के टाइप्स हमें यहाँ पर
पाए, जैसे कि पब्लिक वेयर हाउस है, प्राइवेट वेयर हाउस भी होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउस। जो वेयर हाउस चलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के 1912 के एक्ट के तहत, उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कुछ होते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। उस ठंडे वेयर हाउस को हम बोलते हैं जिसमें हम पेरिशेबल, पेरिशेबल यानी ऐसी चीज़ें जैसे फूल फल, ये होते हैं पेरिशेबल। ओके, दूध की बनी चीज़ें होती है पेरिशेबल, जो जो तुरंत खराब होती है, तो इन्हें हम कहाँ रखते हैं, इन्हें हम रखते हैं कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में, इसलिए वो होता है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। ओके, ये भी एक टाइप है उसका। और बॉन्डेड वेयर हाउस, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेयर हाउस हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, इसके साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी आपके दोस्त भाई बहन होंगे उसे 12th स्टैंडर्ड में, उसे ये वीडियो क्या कीजिए, सेंड कर दीजिए।